वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर उनके जीवन की एक ऐतिहासिक घटना आपके सम्मुख रखता हूँ। एक पति पत्नी जो बहुत गरीब है, पत्नी को दिखाई नहीं देता, गरीबी के कारण बहुत परेशान है, हर जगह गए पर कहीं भी समाधान नहीं हुआ, गरीबी नहीं गई और ना ही कोई संतान है। इनको कोई गुरु प्यारा मिल गया, कोई गुरुमुख प्यारा मिल गया। कहने लगा, आप दर दर क्यों भटकते हैं? आनंदपुर साहिब में धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी हजारों की झोली भरते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाते? पति पत्नी कहने लगे, यदि हम उनके यहाँ जाएंगे तो क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें संतान की प्राप्ति होगी, मुझे मेरी दृष्टि मिल जाएगी। गुरुमुख प्यारा कहने लगा, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों में तो हजारों की लाइन लगी रहती है, वो चाहे तो 1 मिनट में सबकी झोलियां भर देते हैं। पति पत्नी कहने लगे, हमारी झोली भरेंगे? तो गुरुमुख प्यारा कहने लगा, ये तो गुरु की दृष्टि पर निर्भर करता है। कईयों को वो उसी समय धनवान बना देते हैं, कईयों का रोग दूर कर देते हैं, कईयों को कुछ समय देते हैं और कुछ लोगों को वो टाल देते हैं। वो तो उनकी नज़र पर निर्भर करता है। पर हाँ, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ, अगर उसको अपना लिया तो तुम खाली हाथ नहीं आओगे, तुम्हारी झोली भर जाएगी। पति पत्नी कहने लगे, हम सब करने को तैयार हैं, आप हमें बताए तो सही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस गुरु प्यारे ने युक्ति बताई। पत्नी को कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम बर्तन मांजने की सेवा करना, पर सेवा करते समय बात नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, केवल वाहिगुरु का जाप करना। और पति से कहा, तुम दौड़ दौड़ कर सेवा करना, लोग तो चल चल के सेवा करते हैं, तुम दौड़ दौड़ के सेवा करना। किसी को लंगर की जरूरत है, किसी को दाल की जरूरत है, किसी को बर्तन की जरूरत है, जिस चीज की जिसे जरूरत है उसे दौड़ कर सेवा करना। एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर गुरु की नजर हो जाएगी, तुम्हें गुरु बुला लेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, दोनों पहुंचते हैं आनंदपुर साहब। पत्नी लंगर की सेवा करती है, बर्तन मांजने की सेवा सुबह से शाम तक करती है और पति दौड़ दौड़ कर सेवा करता है। कुछ ही दिनों में ये संगत की नजर में आ गए, संगत में चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद ये गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के मुख्य सेवादारों की नजर में आ गए। इनकी चर्चाएं होने लगी कि ये कौन लोग हैं, कैसी सेवा करते हैं। आकर ये बात धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी तक पहुंची। कहने लगे, कौन है वो लोग? मेरे चोजी प्रीतम सब जानते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, जानते सब हैं, पर कहते हैं कौन है वो लोग, मेरे पास बुलाओ। जब बुलाने का संदेश इन दोनों को मिला, इनका इतिहास में नाम आया है भाई संतोखा और बीबी भिखा। गदगद हो गए, वो समय आ गया, अब गुरु हमारी झोलियां भर देंगे। पर आपस में सलाह करने लगे, आपस में लड़ने लगे। पति कहता है मैं मांगूंगा, पत्नी कहती है मैं मांगूंगी। झगड़ने लगे, आखिर पति हार जाता है, पत्नी जीत जाती है, जैसा अक्सर होता है, पत्नी की बात माननी पड़ती है। कह दिया भाई संतोखा ने, अच्छा तू ही मांग लेना। पहुंच गए धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के पास, माथा टेका। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, भाई तुमने संगत की सेवा की है, संगत को प्रसन्न किया है, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। भाई संतोखा फिर पत्नी से कहने लगा, मैं मांगू? पर भाई संतोखा ने बहुत समझाया कि मैं मांगता हूं, पर पत्नी नहीं मानी। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, भाई संतोखा मांगो। भाई संतोखा पत्नी से कहता है मैं मांगता हूं, पर पत्नी नहीं मानी। तब भाई
संतोखा से कहा, चलो तुम अपनी पत्नी को मांगने दो, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि भाई संतोखा, यदि तुम मांगोगे तो कितनी भी मांग सकते हो। अगर तुम्हारी पत्नी मांगेगी तो एक ही बार मांगेगी। अगर शर्त मंजूर है तो मांगो। फिर एक बार भाई संतोखा अपनी पत्नी को समझाता है, पर पत्नी नहीं समझती। तब धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी कहते हैं, अच्छा मांगो। तब गुरु प्यारी साध संगत जी, बीबी भिखा ने क्या कहा, बड़ी कमाल की मांग है उनकी। वो कहती है, कर दी है बेनती गुरु अगे भिखा, सोने दी मधानी होवे नू रिड़क दी वेखा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये शब्द सुनकर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जोर जोर से हंसने लगे और मौज में आके कहने लगे, भिखा एक बार और कहो ना। बीबी भिखा कहती है, चौबारे च पंगूड़ा होवे पोता खेड़दा वेखा। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, फिर दोबारा मांग लिया, मैंने ये तो नहीं कहा था। बीबी भिखा कहने लगे, पातशाह आपने कहा दोबारा बोलो, तो मैं मौका क्यों छोड़ूं। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी चोज कर रहे थे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारा, हर प्रभु मेरा चोजी जियो। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ऐसा चोज किया, बीबी भिखा को ऐसी मत दी कि उसने अपनी आंखें मांग ली। उसने सोने की मधानी मांग के अपनी गरीबी को दूर कर दिया। फिर बेटा तो मांगा ही, साथ में पोता भी मांग लिया। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी मौज में आके कहने लगे, निहाल निहाल निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे हैं धन गुरु कलगीधर पातशाह जी चोजी प्रीतम। उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की